कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम सोच लेते हैं सब हमारे जैसे ही सच्चे होंगे, लेकिन नहीं। हर मुस्कान में दोस्ती नहीं छुपी होती। कई बार वही मुस्कान जहर होती है जो आपकी पीठ पीछे आपकी खुशियों का गला घोंटने की कोशिश करती है। यह दुनिया बेटे इतनी बड़ी नहीं जितनी दिखती है, यह उतनी ही गहरी है जितना गहरा इंसान का मन। और सबसे खतरनाक चीज इंसान का मन नहीं बल्कि उसकी जलन होती है। आपसे जलन रखने वाला व्यक्ति वो होता है जो आपकी मेहनत को भाग्य कहे, आपकी सफलता को दिखावा कहे और आपकी अच्छाई को स्वार्थ समझे। आचार्य चाणक्य ने कहा था, ईर्ष्या से भस्म हुआ व्यक्ति अपने विनाश का कारण स्वयं बनता है। लेकिन आज इस आधुनिक युग में जहां रिश्ते फॉलोअर्स में गिने जाते हैं और इंसान की कीमत उसके कपड़ों से आंकी जाती है, वहां यह ईर्ष्या पहले से कहीं ज्यादा जहरीली हो चुकी है। कभी सोचा है तुमने क्यों कुछ लोग तुम्हारी मौजूदगी में असहज हो जाते हैं? क्यों तुम्हारे कामयाबी की तारीफ करते हुए उनकी आवाज कांप जाती है? क्यों वो हमेशा तुम्हारी कमी निकालने में तेज रहते हैं लेकिन तुम्हारी तारीफ करते हुए चुप हो जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर जलन की आग जल रही होती है, वो आग जो उन्हें तुम्हारे बराबर नहीं बल्कि तुम्हारे नीचे रखना चाहती है। याद रखो, ईर्ष्या वह जहर है जो पीने वाला खुद मरता है लेकिन पहले कोशिश करता है कि तुम गिर जाओ। अब सुनो, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं उन 12 पहचान की सच्चाई जिन्हें जानकर तुम समझ जाओगे कि कौन मुस्कुराते हुए तुम्हारे साथ बैठा है लेकिन दिल में तुम्हारा नाश चाहता है। लेकिन उससे पहले एक कटु सत्य समझ लो, हर वो इंसान जो तुम्हारे साथ हंसता है जरूरी नहीं कि तुम्हारी खुशी चाहता हो। कई बार वो इसलिए हंसता है ताकि तुम्हारे विश्वास की दीवार ढहते हुए देख सके। पहली पहचान, तुम्हारी हर सफलता में लेकिन ढूंढने वाला इंसान। ये वो लोग हैं जो तुम्हें कभी खुलकर बधाई नहीं देंगे। तुम सफल हुए, वो कहेंगे हाँ अच्छा किया, लेकिन और इस लेकिन के बाद वो तुम्हारी हर खुशी को छोटा करने की कोशिश करेंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की सफलता में दोष ढूंढता है वह स्वयं कभी सफलता नहीं पाता। ऐसे लोग खुद असफल रहते हैं और तुम्हें भी अपनी असफलता की दलदल में खींच लेना चाहते हैं। दूसरी पहचान, जो तुम्हारी बात को दूसरों तक पहुंचाकर तोड़ मरोड़ देता है, उनका काम क्या होता है? तुमने जो बात सच्चे मन से कही वो उसे दूसरे के कानों में जहर बनाकर डाल देते हैं ताकि लोगों की नजरों में तुम्हारा चेहरा साफ न रहे। चाणक्य नीति में लिखा है, दूसरों के कानों में झूठ भरने वाला व्यक्ति सर्प से भी अधिक विषैला होता है। ये वही होते हैं जो सामने मीठे पीछे छुरी लेकर चलते हैं। तीसरी पहचान, जो तुम्हारे हर कदम पर तुलना करता है वो तुम्हारे जैसा बनना नहीं चाहता, वो बस चाहता है कि तुम उसके जैसे नीचे गिरो। वो हर वक्त तुलना करता रहेगा, तू भाग्यशाली है, मुझे मौका नहीं मिला, तेरे पास पैसा है, मेरे पास जिम्मेदारी। और इस तुलना की आड़ में वो अपनी जलन को तर्क का नाम देता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों से तुलना में जीता है वह अपने आत्मसम्मान को स्वयं नष्ट करता है। तुम सोचते हो ये लोग तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन असल में ये वो हैं जो चाहते हैं कि तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता हुआ ना दिखे। तुम गिरो, तुम रो और उन्हें यह संतोष मिले कि अब दोनों बराबर हैं। लेकिन एक बात समझ लो, दुनिया में हर वह इंसान जो तुम्हें देखकर खामोश हो जाए वो तुम्हारे खिलाफा नहीं, शायद भीतर ही भीतर तुम्हारी चमक से जल रहा हो। इसलिए पहचानो अपने आसपास के लोगों को, क्योंकि हर दोस्त तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता और हर मुस्कान स्वागत का इशारा नहीं होती। आचार्य चाणक्य ने कहा था, यदि तुम अपने शत्रु की पहचान नहीं कर पाते तो समझो उसने अपना काम पूरा कर लिया है। याद रखो, जो तुम्हारे प्रकाश से जलता है वो तुम्हारे अंधकार में खुश होता है, लेकिन असली विजेता वही है जो दूसरों की जलन के बीच भी अपनी रोशनी बुझने नहीं देता। बेटे, अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कोई बात जगा दी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ जरूर बांटो, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो किसी और के अंधकार को मिटा दे। लाइक करो, शेयर करो और चाणक्य या विवेक परिवार से जुड़ जाओ, जहां हर शब्द तुम्हारे विवेक को जागृत करता है।
कभी कभी इंसान से ज्यादा खतरनाक उसके अंदर बैठी जलन होती है, जो धीरे धीरे दोस्ती, रिश्ते और भरोसे सबको खा जाती है। बेटे, ईर्ष्या वो बीमारी है जो शरीर को नहीं, चरित्र को सड़ा देती है। जिसे ये रोग लग जाए वो खुद को दूसरों की तुलना में मापने लगता है और फिर धीरे धीरे अपने भीतर इंसानियत खो देता है। अब चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन चेहरों की पहचान जो तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं पर मन ही मन तुम्हारे पतन की कामना करते हैं। चौथी पहचान, जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे खिलाफ माहौल बनाता है। जब तुम कमरे में नहीं होते तो वही व्यक्ति तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाता है। वो चाहता है कि लोग तुम्हारे बारे में गलत धारणा बना लें ताकि तुम्हारी इमेज गिर जाए। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति पीठ पीछे किसी का अपमान करता है वह सामने झुकने का अभिनय मात्र करता है। यह वही लोग हैं जो सामने तुम्हारी तारीफ करेंगे और पीछे वही शब्द जहर में बदल देंगे। उनके लिए दोस्ती नहीं, प्रतिस्पर्धा मायने रखती है। और याद रखो, प्रतिस्पर्धा तब तक पवित्र है जब तक उसमें द्वेष शामिल नहीं होता, पर जब द्वेष जुड़ जाए तो वो इंसान खुद अपना पतन सुनिश्चित कर लेता है। पांचवी पहचान, जो तुम्हारे हर काम में कमी निकालता है। चाहे तुम कितना भी अच्छा करो, वो कहेगा, अरे इसमें तो कुछ खास नहीं। तुम मेहनत करोगे, वो बोलेगा, नसीब अच्छा था। तुम संघर्ष करोगे, वो कहेगा, ड्रामा है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति दूसरों की अच्छाई में दोष ढूंढता है वह अपनी ही दृष्टि को अंधकार में धकेलता है। ऐसे लोग कभी तुम्हारे काम को सराहेंगे नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हारी तारीफ कर दी तो उन्हें लगेगा उन्होंने हार मान ली। इनसे दूर रहना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि यह तुम्हारे आत्मविश्वास को चुपचाप निगल जाते हैं। छठी पहचान, जो तुम्हारी नकल करते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। वो तुम्हारे जैसे कपड़े पहनेंगे, तुम्हारे जैसे बोलने लगेंगे, तुम्हारे जैसा कंटेंट बनाएंगे, लेकिन अगर कोई पूछे तो कहेंगे, अरे मैं तो खुद मौलिक हूं। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति दूसरों की नकल करता है वह अपने व्यक्तित्व को मिट्टी में मिला देता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति के अंदर इतना आत्मसम्मान नहीं होता कि वो मान सके कि उसने प्रेरणा ली है। वो तुम्हारी हर सफलता को कॉपी करके अपने अहंकार को शांत करना चाहता है। लेकिन सच यह है, नकल करने वाला कभी मूल नहीं बन सकता। वो सिर्फ तुम्हारे साए की तरह रहेगा, हमेशा पीछे, कभी बराबर नहीं। कभी कभी ये लोग इतने पास होते हैं कि तुम्हें उनकी जलन का अंदाजा ही नहीं होता। वो तुम्हारे दोस्त की तरह सलाह देंगे, लेकिन उनके मन में एक ही चाह होगी, ये जितना ऊंचा चढ़ा है उतना ही जोर से गिरे। सातवीं पहचान, जो तुम्हारे निर्णयों का मजाक उड़ाता है। जब तुम कोई बड़ा कदम उठाते हो तो ये लोग तुम्हारा समर्थन नहीं करते, बल्कि तुम्हारी हिम्मत पर हंसते हैं। वो कहेंगे, अरे ये करेगा क्या बड़ा काम, इतना सोचता है लेकिन कुछ करता नहीं। चाणक्य ने कहा था, जो दूसरों के प्रयास पर हंसता है वह अपने भाग्य के द्वार बंद करता है। ऐसे लोग तुम्हारी हिम्मत तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर तुम सफल हो गए तो उनकी असलियत उजागर हो जाएगी। बेटे, इन सातों पहचान को अगर तुमने समझ लिया तो तुमने आधी दुनिया को समझ लिया, क्योंकि ये लोग हर जगह हैं, दोस्तों में, परिवार में, दफ्तर में और रिश्तों में भी। हर जगह कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो तुम्हें मुस्कुराकर देखता है, लेकिन भीतर से चाहता है कि तुम्हारी मुस्कान मिट जाए। आचार्य चाणक्य ने कहा था, यदि ईर्ष्यालु व्यक्ति तुम्हारी निंदा करता है तो जान लो तुम सही मार्ग पर हो। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे रास्ते में कांटे बोने की कोशिश करे तो उस पर क्रोध मत करो, बस मुस्कुरा दो, क्योंकि तुम्हारी रोशनी ही उसकी अंधेरी सोच को जलाने के लिए काफी है। याद रखो, जलन रखने वाले लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक तुम अपने आत्मविश्वास को सुरक्षित रखते हो। याद रखो, जो सत्य सुनने से डरता है वही जीवन से हारता है। अगर तुम उन लोगों में हो जो सत्य को अपनाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर 2 दिन बाद शाम 7 बजे चाणक्य विवेक तुम्हें दिखाता है वो सच्चाई जो दुनिया छिपा लेती है।
कभी कभी इंसान दूसरों की खुशियों से इतना जलता है कि अपनी ही जिंदगी का चयन बेच देता है। बेटे, जिस दिन किसी इंसान को दूसरों की मुस्कान खटकने लगे, समझ लेना उसका पतन शुरू हो चुका है। क्योंकि ईर्ष्या का मतलब सिर्फ नफरत नहीं होता, वो धीरे धीरे तुम्हें भीतर से खोखला कर देती है, इतना कि तुम खुद को भूलकर बस दूसरों को गिराने में लगे रहते हो। और यही वह क्षण होता है जहां इंसान इंसान रहना छोड़ देता है। 8वीं पहचान। जो तुम्हारी गलतियों का इंतजार करता है वो तुम्हारे हर कदम पर नजर रखेगा, हर बात नोट करेगा, हर चूक याद रखेगा, क्योंकि वो चाहता है कि एक दिन तुम फिसलो ताकि वो ताली बजाकर कह सके, देखा कहां था ना। आचार्य चाणक्य ने कहा था, दूसरों की भूल में आनंद लेने वाला व्यक्ति स्वयं के विनाश की नींव रखता है। ऐसे लोग कभी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारी असफलता में खुशी मनाएंगे। और सबसे खतरनाक बात यह है, वो तुम्हारे आसपास ऐसे रहेंगे जैसे शुभ चिंतक हों। 9वीं पहचान। जो तुम्हें छोटा दिखाकर खुद को बड़ा साबित करना चाहता है, ये वो लोग हैं जो हर मौके पर तुम्हारी काबिलियत पर शक करेंगे। वो कहेंगे, अरे इसमें क्या रखा है, इससे तो मैं भी कर सकता था। लेकिन वो कभी खुद कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य बढ़ना नहीं बल्कि तुम्हें रोकना होता है। चाणक्य नीति कहती है, जो दूसरों को गिराकर ऊंचा दिखना चाहता है वह स्वयं की ऊंचाई खो देता है। ऐसे लोग बेटे हमेशा आसपास मिलेंगे। उनकी बातें मीठी होंगी पर इरादे जहरीले। वो तुम्हारे आत्मविश्वास पर वार करते हैं, क्योंकि वहीं तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छिपी है। 10वीं पहचान। जो तुम्हारी मदद करके एहसान जताता है। कभी कभी वो मदद करेंगे, लेकिन दिल से नहीं, बल्कि ताकि एक दिन कह सकें, मैंने तेरे लिए किया था। ऐसा व्यक्ति तुम्हें आजाद नहीं देख सकता। वो चाहता है कि तुम हमेशा उसके एहसान के नीचे दबे रहो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, एहसान जताने वाला व्यक्ति देने वाला नहीं, व्यापारी होता है। वो तुम्हें बार बार तुम्हारी कमजोरियों की याद दिलाएगा ताकि तुम कभी मजबूत न बनो, क्योंकि उसे डर है अगर तुम मजबूत हुए तो उसके झूठे अहंकार की दीवार ढह जाएगी। 11वीं पहचान। जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी जगह लेने की कोशिश करता है, वो तब तक तुम्हारा मित्र रहेगा जब तक तुम उपस्थित हो। लेकिन जैसे ही तुम नहीं रहोगे, वो तुम्हारा स्थान भरने की कोशिश करेगा। वो तुम्हारे लोगों को, तुम्हारे रिश्तों को, तुम्हारे प्रभाव को धीरे धीरे अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करेगा। चाणक्य ने चेतावनी दी थी, जो व्यक्ति तुम्हारे अभाव में तुम्हारा कार्य संभाले पर तुम्हारे लौटने पर तुम्हें भूल जाए, वही तुम्हारा असली शत्रु है। ऐसे लोग हमेशा आसपास छिपे होते हैं, सहयोगी बनकर, लेकिन अवसर की प्रतीक्षा में। बेटे, दुनिया में सबसे मुश्किल बात यह नहीं कि कौन तुम्हारा शत्रु है, बल्कि यह है कि कौन दोस्त बनकर तुम्हारा शत्रु है। क्योंकि खुले दुश्मन से तो इंसान लड़ लेता है, पर छिपा हुआ शत्रु धीरे धीरे भीतर से नष्ट कर देता है। चाणक्य ने कहा था, यदि मित्र ही शत्रु बन जाए तो वह सर्प से अधिक विषैला होता है। और याद रखो, ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा 2 चेहरे लेकर चलता है, एक दुनिया को दिखाने के लिए और एक तुम्हारे खिलाफ छिपाने के लिए। वो सामने मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से चाहता है कि तुम्हारी हंसी रुक जाए। बेटे, यदि तुम यह सब पहचान सको तो समझो तुम जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान पा चुके हो। क्योंकि जिसने अपने आसपास के ईर्ष्यालु लोगों की पहचान कर ली, वो कभी धोखा नहीं खाता। शत्रु को पहचान लेना आधी विजय के बराबर है। याद रखना, तुम्हारी रोशनी जितनी बढ़ेगी उतनी ही छाया लंबी होगी। इसलिए डरना मत अगर कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, क्योंकि वही साबित करता है कि तुम सही राह पर चल रहे हो। इस हिस्से में हमने देखा जहां हमने देखी ईर्ष्या की और भी गहरी परतें, उन चेहरों की सच्चाई जो सामने मुस्कुराते हैं पर भीतर नफरत की आग लिए बैठे हैं। अगर आज की बात ने तुम्हारे मन को झकझोर दिया है तो ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तुम्हारी आत्मा की पुकार थी। लाइक करो इस ज्ञान को, शेयर करो ताकि औरों की आंखें भी खुलें, और चाणक्य विवेक को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर ज्ञान तुम्हारे भीतर के योद्धा को जगाने के लिए है। सबसे बड़ा धोखा वही देता है जो तुम्हें मुस्कुराकर देखता है। बेटे,
इस दुनिया में सच्चाई यह है कि हर वह चेहरा जो तुम्हारे साथ खड़ा दिखता है जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए खड़ा हो। कई बार वो इसलिए खड़ा होता है ताकि तुम्हारे गिरने का दृश्य सबसे करीब से देख सके। ईर्ष्या की आग तब सबसे ज्यादा भड़कती है जब तुम उस व्यक्ति से आगे निकल जाते हो जिसे कभी तुमने सहारा दिया था। 12वीं पहचान। जो तुम्हारी सफलता का श्रेय खुद लेने की कोशिश करता है वो कहेगा, अगर मैंने इसे गाइड नहीं किया होता तो ये कुछ नहीं कर पाता। वो तुम्हारे हर उपलब्धि के पीछे अपनी परछाई खोजेगा ताकि लोगों को लगे तुम्हारा श्रेय उसका है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिसे दूसरों की सफलता में अपना योगदान दिखाने की लालसा हो वह सबसे पहले विश्वास का गला घोंटता है। ऐसे लोग तुम्हारे अपने ही होते हैं जो हर बार तुम्हारी उपलब्धि को अपनी कहानी में जोड़ देते हैं। वे तुम्हारे साथ नहीं तुम्हारे ऊपर खड़े होना चाहते हैं। कभी गौर किया है बेटे, जो लोग तुम्हारे संघर्ष में साथ नहीं थे वो तुम्हारी सफलता में सबसे आगे आकर खड़े हो जाते हैं। वे तस्वीरें खिंचवाते हैं, तुम्हारे नाम के पीछे अपनी पहचान जोड़ते हैं और फिर धीरे धीरे तुम्हें ही भुला देते हैं। चाणक्य कहते हैं, श्रेय का लोभी व्यक्ति सर्प से भी अधिक कपटी होता है। बेटे, इन 12 पहचान को समझ लेना मानो जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा सीख लेना है, क्योंकि जो तुम्हारे खिलाफ जलन पालते हैं वो सामने कुछ नहीं करेंगे लेकिन भीतर से तुम्हारे विश्वास को तोड़ देंगे। अब सुनो एक कटु सत्य, ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी तुम्हारी खुशी नहीं देख सकता, वो चाहे रिश्ते में हो, दोस्ती में हो या परिवार में। अगर उसके मन में जलन है तो एक दिन वो तुम्हारे विरुद्ध जरूर हो जाएगा। चाणक्य नीति में लिखा है, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति अपने ही सुख का विनाशक होता है। और सबसे भयानक बात यह है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति की पहचान करना मुश्किल नहीं, उसे स्वीकार करना मुश्किल है, क्योंकि अक्सर वही लोग होते हैं जिन्हें तुम अपना समझते हो। बेटे, अगर तुम्हारी रोशनी से कोई जलता है तो उसका गुस्सा तुम्हारे ऊपर नहीं, उसकी अपनी नाकामी पर होता है। इसलिए उन्हें जवाब मत दो, बस आगे बढ़ो। तुम्हारी सफलता उनका इलाज नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारी स्थिरता उन्हें जलाकर राख कर देगी। आचार्य चाणक्य ने कहा था, शत्रु से बदला मत लो, बस इतना सफल बनो कि उसका अस्तित्व ही छोटा लगने लगे। याद रखो, जलन रखने वाले लोग तुम्हें रोक नहीं सकते, वे बस अपने भीतर सड़ते रहेंगे जबकि तुम ऊपर उठते रहोगे। उनकी नफरत तुम्हारे लिए एक इशारा है कि तुम उस ऊंचाई पर पहुंच गए हो जहां पहुंचने का सपना वो सिर्फ देख सकते हैं। बेटे, अब तुम जान चुके हो ईर्ष्या कैसी दिखती है, कैसे चलती है और कैसे मुस्कुराकर काटती है। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, बस सतर्क रहो, क्योंकि जिसने जलन को पहचान लिया वो धोखे से कभी हार नहीं सकता। दूसरों की ईर्ष्या से डरो मत, क्योंकि वो तुम्हारे सफल होने का प्रमाण है। चाणक्य, अपनी रोशनी को मत छिपाओ बेटे, क्योंकि जो अंधे हैं वही उसे सह नहीं पाते। यह था वह हिस्सा जहां सत्य का पर्दा पूरी तरह उठ गया। ईर्ष्या की अंतिम पहचान सामने आई, वो जो तुम्हारी सफलता को अपना श्रेय बताना चाहता है। जीवन में बहुत शोर है बेटे, लेकिन विवेक की आवाज सुनाई सिर्फ उसी को देती है जो सच्चे ज्ञान की तलाश में होता है। अगर तुम भी उन खोजियों में से एक हो तो चाणक्य विवेक से जुड़ो। हर 2 दिन बाद शाम 7 बजे हम मिलते हैं एक नए सत्य, एक नई नीति और एक नई दिशा के साथ। जिसे अपनी रोशनी पर भरोसा होता है वो दूसरों की छाया से नहीं डरता। बेटे, अब तक तुमने देखा कि कैसे ईर्ष्या इंसान को अंधा बना देती है, कैसे वो रिश्तों को खा जाती है और कैसे वो आत्मा की शांति को नष्ट कर देती है। पर अब समय है जानने का, कैसे उस ईर्ष्या से ऊपर उठना है, कैसे अपनी रोशनी को इतना प्रखर बनाना है कि कोई अंधकार उसे निगल ना सके। पहला मंत्र, मौन तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले, जब कोई तुम्हारी सफलता से जलकर आग उगले, तो उत्तर मत देना। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मूर्ख से वाद विवाद करना स्वयं को नीचा दिखाना है। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा प्रतिशोध है। मौन रहो पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो तुम्हें गिराने निकला है वो तुम्हारे मौन से ही टूट जाएगा। दूसरा मंत्र, तुलना करना छोड़ो और उत्कृष्ट बनो। ईर्ष्या वहीं जन्म लेती है जहां तुलना शुरू होती है।
तुम किसी से बेहतर नहीं बनना, बस कल के अपने आप से आगे बढ़ना। जो व्यक्ति स्वयं से प्रतिस्पर्धा करता है वह सदा विजयी रहता है। चाणक्य, जब तुम अपने मार्ग पर ध्यान लगाओगे तो दुनिया का शोर तुम्हारे पीछे रह जाएगा। तीसरा मंत्र, अपनी ऊर्जा बचाओ। बेटे, हर व्यक्ति जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है वो तुम्हारा नुकसान नहीं कर रहा, वो अपनी ऊर्जा तुम्हारे विरोध में खर्च कर रहा है और यही तुम्हारा लाभ है। ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने ही क्रोध का भस्म होता है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, अपनी ऊर्जा को अपने कर्म में लगाना, क्योंकि जहां कर्म की ज्योति जलती है वहां जलन की अंधकार टिक नहीं पाता। चौथा मंत्र, क्षमा में ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो तुमसे जलता है वो दरअसल अपने भीतर के घाव से लड़ रहा है। उसे दया से देखो, घृणा से नहीं। चाणक्य ने कहा था, जो क्षमा कर सकता है वही सच्चा विजेता है। क्षमा करना हार नहीं है, यह तुम्हारे मन की विजय है। पांचवां मंत्र, अपनी रोशनी छिपाना मत। बहुत लोग कहेंगे, इतना मत चमको, लोग जलेंगे। पर बेटा, अगर सूरज अपनी रोशनी रोक ले तो अंधकार ही राज करेगा। जिसे भगवान ने चमक दी है उसे कोई जलन कम नहीं कर सकती। इसलिए अपनी रोशनी को फैलाओ, अपनी मेहनत को और तेज करो, ताकि तुम्हारे शत्रु भी अंत में कह उठें, वो सचमुच योग्य था। बेटे, तुम्हारी यात्रा अब शुरू हो रही है। तुमने ईर्ष्या को पहचाना, उसकी पहचान समझी, अब समय है उस पर विजय पाने का। विजय तलवार से नहीं, विवेक से मिलती है। इसलिए विवेक बनाए रखो और अपने कर्म को ही अपनी आवाज बनने दो। याद रखो बेटे, दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बस कुछ लोग हैं जो तुम्हारी रोशनी से डरते हैं। उन्हें डरने दो और तुम जलते रहो, उजाला फैलाते रहो।